इसका मेन पर्पस होता है 1 से 19 साल के बच्चों के पेट में कीड़े को मारना और उनसे लड़कर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। अब हम लोग इसका थीम देखेंगे। डिवॉर्मिंग डे 2026 का थीम है टीबी मुक्त भारत। इसका मतलब होता है बॉम्ब फ्री इंडिया। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। डिवॉर्मिंग एक प्रोसेस है जो कि पैरासाइटिक और इंटेस्टाइनल बॉम्ब को बॉडी से बाहर निकालता है बाय एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिसिन और ड्रग। इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे। डिवॉर्मिंग डे का इम्पोर्टेंस क्या है? डिवॉर्मिंग डे एक महत्वपूर्ण इवेंट है जिसका उद्देश्य डिवॉर्मिंग एंड पैरासाइट बॉम्ब को किल करना होता है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को, बीमारियों को रोकने में डिवॉर्मिंग के महत्व को उजागर करता है। डिवॉर्मिंग डे क्यों महत्वपूर्ण होता है? फर्स्ट है प्रिवेंट डिजीज। डिवॉर्मिंग पैरासाइट बॉम्ब के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने में हेल्प करता है। पैरासाइटिक बॉम्ब सोइल ट्रांसमिटेड हेल्थ केस जिसमें शामिल है हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म और रिपवॉर्म। ये पैरासाइट विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने वाली बीमारियों को बॉम्ब के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकते हैं, जैसे मालन्यूट्रिशन, एनीमिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कमी, इम्प्रूव हेल्थ। डिवॉर्मिंग विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, मालन्यूट्रिशन, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करते हैं। प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ। डिवॉर्मिंग डे समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। लोगों को डिवॉर्मिंग डे स्वास्थ्य के समुदाय को बढ़ावा देता है। लोगों को पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम लोग देखेंगे वर्म्स के टाइप्स के बारे में। ये मेनली 5 प्रकार का होता है: राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, विप वर्म एंड पिन वर्म। पहला हम लोग देखेंगे राउंड वर्म के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइडिस होता है। इसका लेंथ 15 से 35 सेंटीमीटर होता है। यह लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। सेकंड है हमारा हुक वर्म। इसका साइंटिफिक नेम निकेटर अमेरिकनस है। इसका लेंथ 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। यह शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। थर्ड है हमारा टेप वर्म। इसका साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम होता है। यह 2 to 10 सेंटीमीटर का होता है। यह लॉन्ग एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। फोर्थ है हमारा विप वर्म। इसका साइंटिफिक नेम ट्राइचूरिस ट्राइचूरा है। इसका लेंथ 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। यह फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लास्ट हमारा पिन वर्म। इसका साइंटिफिक नेम एंजियोबारस वर्निकुलर होता है। इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है। यह 3 लाइक पैरासाइटिक न्यूमोकोर्स होते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। जानेंगे बायोइंफेक्शन के कॉजेज के बारे में। तो फर्स्ट है कंटामिनेटेड सॉइल एंड एनवायरनमेंट। कंटामिनेटेड सॉइल एंड एनवायरनमेंट के थ्रू वार्म का ट्रांसमिशन मुख्य रूप से मिट्टी, गंदगी या वार्म के लार्वा के संपर्क में आने से होता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खुले में शौच करता है तो उनके स्टूल में उपस्थित वार्म मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं जिससे मिट्टी कंटामिनेट हो जाती है। और जब उनके उनके बॉडी में इंटर कर जाते हैं। सेकेंड है कंटामिनेटेड हैंड, यानी हाथ धोने से पहले या शौच के बाद हैंड वॉशिंग नहीं करने से वार्म के या लार्वा हैंड से फूड में पहुंच सकते हैं। थर्ड है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर पीने से या बिना धोए फल सब्जियों को खाने से पैरासाइट के एग
फोर्थ है डाइटरी हैबिट्स, कच्चा या पका मांस खाने से वार्म हो सकती है। फाइव है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सरफेस, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी सरफेस जैसे फोन, टेबल, टूल का हैंडल को टच करता है तो पैथोजन वहां छोड़ देता है, और जब कोई अनदर पर्सन उस सरफेस को टच करता है तो स्किन के थ्रू उसके बॉडी में पैथोजन इंटर कर जाते हैं। इसके साइलेंट सिम्टम्स के बारे में पेट में तेज दर्द होना, स्वेलिंग, डायरिया, कंस्टिपेशन, वोमिटिंग, भूख और वजन में बदलाव, भूख का कम लगना और अचानक बिना कारण ही वेट लॉस देखने को मिलता है। नींद में परेशानी, नींद न आना और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। थकान और कमजोरी, इरिटेशन न पाने के कारण थकान और कमजोरी महसूस होती है। अस्तूल में कीड़े, अस्तूल में छोटे छोटे सफेद धागे जैसे पिनवर्म दिखाई देते हैं। एडस और जेनाइटोमेसिया, एडस और जेनाइटोमेसिया में जब रात के समय कीड़े अंडे देते हैं तो नींद और जलन महसूस होती है। बच्चों में रिड्यूस इंटेस्टाइनल बोन बर्डन, बच्चों में मिट्टी से फैलने वाले हेलमेट से बचने के लिए जो हमारे इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट होते हैं उसको इंटेस्टाइनल बोन कहते हैं। ये गंदे भोजन, मिट्टी से खेलने या मिट्टी में नंगे पांव चलने से हो सकता है। रिड्यूस इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड हेल्थ, हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने, एनीमिया को कम करने और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों में बौनापन, कम वजन और मानसिक विकास में बाधा को रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, स्वस्थ रखकर उनकी कंसंट्रेशन अटेंडेंस को बेहतर बनाना। अगर बच्चे फिजिकल रूप से स्वस्थ होते हैं तभी वे रेगुलर स्कूल जा पाते हैं। पेट में कीड़े होने बच्चों को पेट दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन रहता है जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। नेक्स्ट है हमारा अवेयरनेस जनरेशन, संक्रमण को दोबारा होने से रोकने के लिए जूते पहनना, हैंड वॉश जैसी आदतों को बढ़ावा देना। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिवॉर्मिंग डे के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बेटर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। जैसा कि हमने देखा कि एमोंडा जो मेडिसिन स्टमक से पैरासिटिक वर्म को रिमूव करता है जिससे कि बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और क्रोनिक इलनेस से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव हेल्थ, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। वर्म्स जो होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमारे फूड से छीन लेते हैं जिससे कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन और ग्रोथ की कमी देखने को मिलती है। डिवॉर्मिंग इंश्योर करता है कि फूड से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जिससे कि बच्चों में बेटर ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस एनीमिया, ब्लड लॉस कॉज करने वाले हुकवर्म्स को रिमूव करता है जिससे कि बच्चों में थकान और वीकनेस फील नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ एंड सिंपल, स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर पर गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन हमेशा जो प्रोवाइड की जाती है जो कि हाईली इफेक्टिव होता है वर्म्स को रिमूव करने में, जो कि बच्चों को हेल्दी रखता है जिससे कि बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, अटेंड करते हैं और अपने एकेडमी में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट कम्युनिटी इंपैक्ट। डिवॉर्मिंग मेडिसिन के थ्रू हम कम्युनिटी में वर्म्स के अमाउंट को डिक्रीज कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कम्युनिटी को बेटर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वर्म इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्म इन्फेक्शन। तो वर्म इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट के लिए मेन रूप से अल्बेंडाजोल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह ड्रग प्रत्येक 6 माह में प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों में इसकी डोज 200 mg पर 5 ml दी जाती है तथा एडल्ट में इसकी डोज 400 mg पर 3 ml दी जाती है। अल्बेंडाजोल के कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं, तो उसे चबाकर खाने की सलाह दी जाती है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ वर्म इन्फेक्शन। वर्म इन्फेक्शन के बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें फर्स्ट है पर्सनल हाइजीन।
अस्वस्थ की वातावरण में जल का किसी प्रकार का जमाव को रोकें। कूड़ा करकट को सही तरीके से डिस्पोज करें ताकि बॉम्ब इन्फेक्शन से बचा जा सके। फिफ्थ है हमारा हेल्थ एजुकेशन। बॉम्ब इन्फेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों में बॉम्ब इन्फेक्शन से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं तथा उससे किस प्रकार बचा जाए इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें। और ट्रीटमेंट को एक स्किट के थ्रू जो है प्रेजेंट करने वाले हैं। हाँ चलो चलो खेलते हैं, आ जाओ। राहुल, आज हम लोग मिट्टी से खेलेंगे, ठीक है? नहीं मैं मिट्टी से नहीं खेलूंगा, इसमें बहुत गंदगी होती है। अरे खेलो ना, बहुत मजा आता है मिट्टी से खेलने में। नहीं ये गंदा होता है, गंदी चीजों से मैं नहीं खेलता, मैं नहा रहा हूँ। ठीक है, जाओ हम खेलेंगे। अरे यार, खेलते खेलते भूख लगी, चलो कुछ खा लेते हैं। अरे 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 बोलूंगी तू क्या कर रहा है? पहले हाथ तो धो ले, देख तेरे हाथ में कितनी मिट्टी लगी है, बहुत गंदा है, ऐसे मत खा, पहले हाथ धो ले। अरे यार राहुल, छोड़ो ना, हाथ में क्या लग रहा है? बहुत भूख लगी है यार, खा लेने दो ना, मिट्टी में तो जान होती है। वाह भाई वाह, गली जैसे दोस्त मेरे की चांदी चांदी है। इधर से क्या मिट्टी, इधर से क्या अंडा। अब इसके पेट में मैं बनाऊंगी अपना बंगला। अरे सुबह चलो चलो खेलने चलो। अरे यार राहुल, बहुत पेट दर्द कर रहा है यार, और थकावट भी महसूस हो रही है, नहीं खेलेंगे आज हम। देखो तो तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ रहा है, कल स्कूल में दीदी बता रही थी कि पेट में कीड़ों के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, जो भी कल खाता है उसका आटा से तो मैं चट कर जाती हूँ। बोलो कि मिलेगी थकान, मुझे मिलेगी जान। बोलो राहुल, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्कूल में आज कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है ना? ए लो गोली खाओ, चबा चबा के खाना। दीदी, ये गोली खाने से मेरा पेट ठीक हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, इस गोली खाने से ठीक हो जाएगा। जो तुम्हारे पेट में भी खुराए में मार रहे हैं, जो तुम्हारा पोषण छुड़ा रहा है, जिससे तुम्हें खून की कमी हो रही है। ठीक है दी।
पहल है जो कि मुख्य रूप से 10 फरवरी को ऑर्गेनाइज की जाती है। यदि कोई बच्चा 10 फरवरी को मेडिसिन नहीं ले पाता है तो उनके लिए मॉपअप राउंड भी किया जाता है जो कि 15 फरवरी को होता है। ये कभी-कभी अगस्त में भी ऑर्गेनाइज होती है। ये वॉर्म ट्रांसमिट होते हैं थ्रू फूड, सॉइल एंड वाटर। ये हमेशा स्कूल और आंगनबाड़ी में ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां एल्बर्टाजोल की मेडिसिन दी जाती है और बताई जाती है कि खाना खाने के पहले हैंड वॉश करना कितना जरूरी है और शौच के बाद हैंड वॉश करना कितना जरूरी है। इससे वॉर्म इन्फेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा ही रिड्यूस हो जाते हैं। डीवॉर्मिंग डे ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस होता है हेल्थ बेनिफिट जैसे इंक्रीज ग्रोथ, वेट गेन, रिड्यूस एनीमिया एंड इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। थैंक यू सो मच।